अभी सर आज अपन पहले कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन देख लेते हैं। कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन हमारा किस तरह होता है। अगर नॉर्मली तो अगर जैसे कि कॉलिंग ऑन पे हम तब गाड़ी रिसीव किए हों, जैसे कि कोई ट्रैक हमारा फेल नहीं है और इसमें ऐसा है कि हम चाहें तो उस गाड़ी को कॉलिंग ऑन पे भी रिसीव कर लेते हैं, ले सकते हैं। उसके लिए पहले गाड़ी को डेटा स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं सीओ उसकी कॉलिंग ऑन टीपीआर तक को गाड़ी को हमको रिसीव करना होगा। उसके बाद हम उसको कॉलिंग ऑन का अगर हम प्रोसेस करेंगे लूप लाइन के लिए, अभी चूंकि ऑटो सेक्शन है तो मेन लाइन के लिए तो आएगा नहीं। तो अगर हम कॉलिंग ऑन करते हैं लूप लाइन के लिए तो कॉलिंग ऑन ही आएगा। उस कंडीशन में अगर हम कोई गाड़ी कॉलिंग ऑन से लूप लाइन में रिसीव करते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि पीछे वैसे तो रूट तो रिलीज ही हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कॉलिंग ऑन हमने किया, वापस हमको कैंसिल करना है, तो इजीली ईआरआरबी के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन एक इसमें और भी है कि अगर कॉलिंग ऑन नेचुरली हम तब देते हैं जब कोई ट्रैक हमारा फेल रहता है, जैसे मान लिया हमारा रूट जोन का कोई ट्रैक फेल है, वर्किंग ट्रैक फेल है, ऐसी कंडीशन में हम कॉलिंग ऑन करते हैं। तो मान लिया कोई पॉइंट जोन का यानी सिग्नल से लेकर के जो रूट सेक्शन में जो पॉइंट पड़ता है, अगर उसमें से कोई ट्रैक अगर हमारा डाउन है, उस कंडीशन में अगर हमको कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन करना है, यानी उसके रूट को कैंसिल करना है, तो इसमें ब्रिटिश में एक फैसिलिटी दिया है सीओ सी वाई एन का। सीओ सी वाई एन से हम उस रूट को कैंसिल कर सकते हैं। एक आर आर व्यू में भी देखिए, जैसे आर आर व्यू में भी रूट रिलीज कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई ट्रैक अगर पॉइंट जोन का ड्रॉप है, तो ई आर आर व्यू से हम उस रूट को रिलीज नहीं कर सकते, तो आर आर व्यू से हो जाता है। तो ये आर आर व्यू से के तरह है, लेकिन आर आर व्यू से थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि जब तक हम कॉलिंग ऑन का प्रोसेस से अगर हम रूट बनाते हैं, तभी हमको सीओ सी वाई एन काउंटर यूज में आएगा। नॉर्मली अगर हम ऐसे एस आर को ड्रॉप करते हैं, अगर हमारा कोई सिग्नल का एस आर ड्रॉप है, तो वो सी ओ सी वाई एन कैंसिलेशन से हम उसको उस रूट को नॉर्मल नहीं कर सकते, मतलब एस आर को अप नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कॉलिंग ऑन प्रोसेस से रूट सेट किए हैं, तो फिर हमको उससे हमको सी ओ सी वाई एन की मदद से हो जाएगा। ये बाइफरकेशन जो है सी ओ एस आर के माध्यम से होता है। मतलब हम अगर कॉलिंग ऑन प्रोसेस करेंगे तो सी ओ एस आर पिकअप होकर के होल्ड हो जाएगा। तो मतलब वो प्रूव करता है कि कॉलिंग ऑन का प्रोसेस अपनाया गया, यानी कॉलिंग ऑन के लिए रूट रूट सेट किया गया है। उसके बाद इसमें C5 TPR का भी है महत्व। कॉलिंग ऑन TPR भी यूज में आता है। जैसे अगर हम उसका कॉलिंग ऑन का प्रोसेस करेंगे, तो COUCR को पिकअप होने के लिए कॉलिंग ऑन TPR ड्रॉप होना जरूरी होगा। उसी तरह जब हम कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन कर रहे होंगे, यानी COCYN काउंटर को यूज कर रहे होंगे, तो उसमें कॉलिंग ऑन का ट्रैक भी राइट होना जरूरी है। यानी कॉलिंग ऑन का ट्रैक अगर हमारा फेल है और वो फेल ही कंडीशन में रह जाए, अगर गाड़ी हमारी पूरी रिसीव हो गया, तो फिर हम उसको उस कॉलिंग ऑन COCYN के माध्यम से जो है हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते रूट को। यानी जो कॉलिंग ऑन से जो हमने रूट सेट किया है, उसको हम COCYN के मदद से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें COTPR का जो है फ्रंट कॉन्टेक्ट लिया हुआ रहता है। देखिए जैसे मैंने इसमें दिखाया है, इस ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि हम वर्किंग को इसी में आसानी से समझ जाएं। हालांकि ये जो ऊपर का प्रोसेस है अपने को 2 बार प्रयोग में लाना पड़ेगा। तो 2 बार प्रयोग में कैसे लाना पड़ेगा, एक बार तो हमको टाइमर ऑपरेट के लिए लाना पड़ेगा, दूसरी बार जब हमारा टाइमर स्टडी हो जाएगा तो फिर वापस इस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। यानी टाइमर स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, COCYN बटन और कंसर्न जो सिग्नल पे कॉलिंग ऑन हमने दे के रखा था, और उसको हमको कॉलिंग ऑन से जो रूट हमको बनाया है आ, उसको हमको निरस्त करना है। तो हम जाकर के कंसर्न सिग्नल बटन और COCYN को जब हम प्रेस करेंगे, तो देखिए ये टीपीआर जो है, ये टीपीआर एक्चुअली कॉलिंग ऑन टीपीआर नहीं है, बल्कि ये कॉलिंग ऑन टीपीआर नहीं है, बल्कि जो उस रूट में पड़ने वाले जो ट्रैक के टीपीआर होंगे, जैसे S5 का ही हम हर जगह कोशिश किए हैं चर्चा करने का। तो S5 के आगे जो हमारा ट्रैक पड़ेगा 5T पड़ेगा, या पॉइंट 101T का पॉइंट ट्रैक पड़ेगा, 103T का ट्रैक पड़ेगा। ये तीनों में से कोई भी ट्रैक डाउन हो या तीनों ट्रैक डाउन हो, यानी ऐसा कंडीशंस जब बने तो जाकर के हमारा ये कॉलिंग ऑन COCYN जब हम प्रोसेस अपनाएंगे तो AZTR1 सबसे पहले पिकअप होगा।
यानी AJTR1 को पिकअप होने के लिए हमको COCYN का जरूरत पड़ेगा, COCYNR का। और उसके बाद हमको सिग्नल बटन प्रेस होना चाहिए, फिर ये TPR हमारा ड्रॉप होना चाहिए, तब जा करके हमारा AJTR1 पिकअप हो जाएगा। ये AJTR1 जो हम अभी इसके कैंसिलेशन में चर्चा किए थे, ERRB, ये अलग होता है। कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन का COCYN के लिए अगर जो AJTR रहता है वो अलग होता है, तो वो AJTR रिले पिकअप होगा। उसके बाद AJTR2 होगा, बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा जैसे उसमें हमने देखा था। तो AJTR2 के बाद AJTR ये 2 मिनट के टाइम डिले के लिए रहेगा। उसके बाद फाइनल रिले पिकअप होगा AJTR3। अब AJTR1 प्लस AJTR3 पिकअप होने के बाद जो है हमारा जो कैंसिलेशन की रिले है COCYR 2 मिनट बाद पिकअप हो जाएगा इसको। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ही हमारा जैसे टाइमर टाइमर का इंडिकेशन आता है फ्लैशिंग का, जो तो AJTR1 जैसे ही हमारा पिकअप होगा टाइमर फ्लैशिंग का इंडिकेशन आ जाएगा, तो ये बटन को प्रेस रखने की जरूरत नहीं है, बटन को हम रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा जब COCYR पिकअप हो जाएगा और AJTR3 पिकअप हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हमको दोबारा अपनाना पड़ेगा। यानी सिग्नल बटन, फिर COCYN बटन को प्रेस करेंगे, फिर हम COCYN बटन को हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम बटन प्रेस करेंगे हमारा UNR। तो COCYR हमारा पिकअप रहेगा, और जब हमारा UNR पिकअप होगा इस प्रोसेस से और COCYN भी पिकअप होगा, तो जाकर के हमारा ASR जो है रिलीज हो जाएगा। तो ASR हमारा रिलीज हो जाएगा, यानी जो हमारा रूट सेट हुआ था, तो ये ASR की कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए कोई अलग से ASR होता नहीं है, वो चूंकि ऑन पोस्ट होता है किसी सिग्नल के ऊपर ही रहता है। तो वो जो सिग्नल जैसे S5 है उसी का ASR रूट सेट होने में काम में आएगा, तो उसका नहीं, जो 5 का जो ASR है वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो जो रूट लॉक पड़ा हुआ था हमारा, पॉइंटों का जो पॉइंट हमारे लॉक पड़े थे वो सब फ्री हो जाएंगे। अब वो जो है सर्किट के माध्यम से देखते हैं एक एक करके कि अब ये सर्किट में किस तरह वर्क करता है, कैसे ये प्रोसेस होगा। तो हमको समझने के लिए सबसे पहले COCYNR में जाना पड़ेगा। तो COCYNR आने की हम जो कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन की बटन रिले है वो किस तरह पिकअप होती है उसको देख लेते हैं। इसको चलिए बड़ा कर देता हूँ, नहीं तो फिर क्या है कि छोटा में दिखेगा नहीं। ये थोड़ा सा मतलब इसका फोटो सही नहीं आया है, चलिए अभी इसको पॉइंटर हम से देखते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ तो उसके हिसाब से पता चलेगा। अभी देखिए हमने सबसे पहले क्या है कि S5 का सिग्नल बटन जब हम प्रेस करेंगे तो 5 का GNR पिकअप होगा। तो ये हमारी सप्लाई इधर तो आ गई। अब इसके बाद हम ये बटन प्रेस करेंगे, कौन सा, COCYN बटन जब हम प्रेस करेंगे तो बटन के प्रेस कॉन्टेक्ट से पहले ये पिकअप हो जाएगा COCYNR लिखा है, COCYNR रिले पिकअप हो जाएगी। और इसमें जो लिया है कि ERRB वगैरह और जो बटन है ERRB की बटन है वो सब जो है आपको ड्रॉप कंडीशन में होना चाहिए, बटन रिले लिया हुआ है। ये आपको ड्रॉप कंडीशन और बाकी सब बटन रिले भी मिलेगा आगे भी, जो भी ड्रॉप कंडीशन है, क्योंकि बटन है तो बटन और दूसरे नहीं होने चाहिए पिकअप। तो यहाँ पे प्रूव कर लिया है निगेटिव पाथ में, ये COCYNR पिकअप हो जाएगा। अब ये देखिए COCYNR पिकअप हो गया, हमने 5 का बटन भी दबा के रखा है, तो COCYNR खुद के कॉन्टेक्ट और सिग्नल बटन के कॉन्टेक्ट से वो होल्ड हो जाएगा। अगर हम COCYN बटन छोड़ भी देते हैं, COCYN बटन को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो भी हमारा इस पाथ से हमारा COCYNR रिले, देखिए COCYNR रिले, ये हमारी रिले पिकअप रहेगी। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे हमने ऐसा किया और हमारा जो हम S5 का हम कॉलिंग ऑन दिए हुए थे, तो हमारा देखिए कि अभी कॉलिंग ऑन दिए हुए थे और गाड़ी को हमने पूरी तरह रिसीव कर लिया, 5 TPR हमारा, CO5 TPR हमारा पिकअप हो चुका है। तो उस कंडीशन में देखिए S5 का ASR ड्रॉप रहेगा, तो ये बैक कॉन्टेक्ट है, S5 का ASR बैक कॉन्टेक्ट है हमारा। CO5 कैंसिलेशन AJTR1 का पिकअप कॉन्टेक्ट है। तो इससे अभी अभी AJTR1 पिकअप नहीं हुआ है, ये COCYR का ये कॉइल है। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि AJTR1 पिकअप, ये प्रोसेस जो हमने किया उसमें AJTR1 कैसे पिकअप होता है।
तो AJTR1 देख लेते हैं कि AJTR1 हमारी किस तरह पिकअप होगा। तो हमने COCYNR का भी देख लिया। इसके बाद COCYNR के बाद AJTR1 किस तरह पिकअप होता है, ये देखिए हमारा है। अभी देखिए ये सिलेक्शन है इसमें, ये इस सीट में मिलेगा जब हम इस सीट में जाएंगे तो। अभी पहले हम सिर्फ देख लेते हैं कि ये किस तरह AJTR1 पिकअप होता है। अब ये देखिए कॉलिंग ऑन 46 है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लिया हमारा दो कॉलिंग ऑन है काशीपुरा में, एक S5 में है और एक हमारा S46 में है। तो कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन जो है, कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन दोनों के लिए एक ही है, मतलब COCYN के लिए जो हमारा AJTR1 सिर्फ अलग रहेगा और बाकी जो रिले रहेगी AJTR 3 वो कॉमन ही रहेगी। तो मतलब दोनों साथ में कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, यानी वो आपको प्रूव कर लिया है। तो मतलब हम जब CO46 की सर्किट देखेंगे तो वहाँ S5 का AJTPR1 मिलेगा, और हम यहाँ चूंकि S5 का देख रहे हैं तो यहाँ CO46 का AJTPR1 का बैक कॉन्टेक्ट प्रूव किया है। अभी देखिए हम जो बात कर रहे थे कि कोई भी ट्रैक हमारा जो जिस रूट के लिए हम कॉलिंग ऑन दिए थे, उसमें से जो ट्रैक है वो हमारा ड्रॉप होना चाहिए। तो देखिए 5 TPR है, 101 TPR ड्रॉप है, 103 TPR ड्रॉप है। ये 5 TPR ड्रॉप, 101 TPR ड्रॉप और 103 TPR ड्रॉप, ये तीनों में से कोई भी ट्रैक अगर हमारा ड्रॉप है और हमने 4 नंबर लूप के लिए दे के रखा है, तो इस पाथ से या हमारा इस पाथ से या हमारा देखिए 103 वाला और 101 102 नॉर्मल प्रूफ करके यानी इस पाथ से हमारा ये जो है आगे सप्लाई निकल जाएगी। अभी देखिए CO5SR है यहाँ पे। तो चूंकि कॉलिंग ऑन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब कॉलिंग ऑन सिग्नल दे रहे होते हैं तो 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 हमारी रिले पिकअप होती है CO5 COSR पिकअप होती है। जब हमारा COUCR पिकअप होता है, उसके बाद जो है हमारा पिकअप हो जाता है ये रिले ASR के बैक कॉन्टेक्ट को प्रूव करके, यानी 5 के ASR बैक हो जाएगा, 5 का ASR बैक और COUCR पिकअप ये प्रूव करके हमारा ये रिले पिकअप होकर के होल्ड हो जाएगा। अब ये तब तक होल्ड रहेगा जब तक कि हमारा 5SR नॉर्मल नहीं हो जाए। तो ये चूंकि मतलब मेन सिग्नल और कॉलिंग ऑन सिग्नल का प्रोसेस को बाइफरकेट करने के लिए है इम्पोर्टेंस इसका। तो फिर ये रिले हमारी पिकअप है। अभी देखिए हमने सिग्नल बटन, ये देखिए बटन आ गया 5 GNPR पिकअप। और अभी हमने देख लिया कि COCYNR जो है रिले सबके लिए जो कॉमन रिले जो अभी पिकअप हुई थी, हम सिग्नल बटन दबा के रखे हुए हैं, तो ये जो है हमारा इस पाथ से AJTR1 पिकअप हो गया। अब चूंकि AJTR1 पिकअप हो गया तो इसके बाद टाइमर सर्किट स्विच हो जाएगा, तो अब इस बटन को दबा के रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये खुद का ये देखिए फ्रंट कॉन्टेक्ट से फिर ये रिले पिकअप रहेगा और ये ड्रॉप कॉन्टेक्ट कोई ना कोई इसको मिलेगा। तो इस तरह ये पिकअप रहेगा। अब थोड़ा सा इसका सिलेक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेक्शन है। सीट नंबर 75 का वन यही वाली बात है। देखिए ये आपका ये जो सारा कुछ जो S5 का लिया था कि S5 का सारा कुछ नॉर्मल जो ASR में प्रूव करते हैं, यही हर एक चीज इसमें लिया है कि ड्रॉप होना चाहिए। CO5 UCR भी हमारी ड्रॉप हो जानी चाहिए। तो CO5 UCR तो ड्रॉप हो जाएगी जब हम गाड़ी को अगर पूरी तरह रिसीव कर लिए और कॉलिंग ऑन TPR हमारा राइट हो गया, तो उसी टाइम ये ड्रॉप हो जाएगा। तो 5 UCR जो है हमारा ड्रॉप रहेगा ही, क्योंकि हमने मेन सिग्नल को दिया नहीं। तो ये सब भी AJTR1 में प्रूव किया है। यहाँ से हम जा सकते हैं वापस 75 नंबर सीट पे। चलिए, तो ये हमारा देख लिए कि हमारा ये जो इसमें क्या सिलेक्शन था और AJTR1 हमारा किस तरह पिकअप हुआ। अब वापस चलते हैं AJTR2 और AJTR3 में कि वो किस प्रकार पिकअप होगा। अभी देखिए AJTR2 और AJTR3 और COCYR सभी इसी सीट में है। ये थोड़ा सा धुंधला है, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं अपने समझाने का। अभी देखिए हमने AJTR1 को अप कर लिया है, तो अभी हमारा ASR क्या है, ड्रॉप पड़ी हुआ है 5 का। हमने AJTR भी अप हो गया है अभी AJTR1, और कॉलिंग ऑन की TPR तो अप हो जाएगी क्योंकि गाड़ी रिसीव हो चुकी है। अभी देखिए 5 का GN हम सिग्नल बटन दबा के रखे हैं, है ना। तो अभी इसमें से अब रूट बटन का जरूरत पड़ेगा। अब हमारा क्या सिग्नल बटन और वापस रूट बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो हम क्या आंसर देंगे, 0 4 0 4 मैंने हम लूप में ले रहे होंगे गाड़ी को, उस टाइम कॉलिंग ऑन दिए होंगे।
तो उसी को वापस हम 04 को जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी AJTR 3 पिकअप मांगा है। चलिए ये सर्किट अभी नहीं चलेगी, सॉरी ये अभी नहीं चलेगी, क्योंकि पहले AJTR 1 के बाद AJTR 2 और AJTR 3 वाली सर्किट चलेगी। AJTR 3 देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट है AJTR 3 पिकअप होने के बाद, यानी पहली बार प्रोसेस में हमको रूट बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, यानी हम सिर्फ सिग्नल बटन और COCYN बटन प्रेस करके छोड़ देंगे तो टाइमर चलने लगेगा और टाइमर का स्टडी होने का इंतजार करेंगे। हमने उसमें देखा भी था कि इनिशियल में जो है रूट बटन प्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए वापस जाएंगे तो इसको एक बार देखेंगे। अभी देखिए इसमें हमने AJTR को पिकअप कर लिया, AJTR 1 पिकअप कर लिया है। अब यहाँ पे ये AJTR 2 वाली पाथ चलेगा, क्योंकि AJTR 1 पिकअप हो गया। अब AJTR ड्रॉप है, इनिशियल में हमारा टाइमर नहीं चल रहा है, इसको प्रूव करके बिल्कुल सेम जैसे जो रूट रिलीजिंग जो हमने AJTR 2 AJTR 3 की सर्किट देखी थी बिल्कुल सेम है। तो फिर ये AJTR 3 को बैक प्रूव करके AJTR 2 पिकअप होगा। AJTR 2 को पिकअप होने से ये हमारी सर्किट चलेगी, हमारा जो AJTR यहाँ पे जो है टाइमर रिले है वो स्विच हो जाएगा और AJTR 2 से इसकी सप्लाई मिल जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बार जैसे AJTR 1 पिकअप है तो AJTR 1 तो एक बार पिकअप होकर वो होल्ड हो चुका है, तो बटन को प्रेस रखने की जरूरत ही नहीं है, है ना। वो उस समय हमने छोड़ भी दिया तो AJTR 1 के पिकअप होने के बाद सिग्नल बटन और COCYN बटन दबा के रखने की जरूरत नहीं है, यानी फ्लैशिंग इंडिकेशन आ गया तो बटन छोड़ सकते हैं। अब वो क्या है कि AJTR 1 पिकअप ही रहेगा तो इससे हमारा AJTR 2 अप होगा। अब AJTR 2 AJTR के पिकअप, जब AJTR पिकअप होगा तो फिर देखिए कि यही सप्लाई से AJTR पिकअप हुआ तो ये हमारा AJTR 2 है, इसके AJTR बैक है और यहाँ से देखिए AJTR 2 के फुल पाथ से यहाँ से होता हुआ फिर इससे जो होता हुआ और ये जो हमारा AJTR 3 पिकअप हो गया। AJTR 3 जैसे ही पिकअप होगा ये पाथ हमारा ड्रॉप हो जाएगा और ये पाथ हमारा इनिशियल चालू हो जाएगा, तो इससे ये होल्ड हो जाएगा और ये हमारा पाथ ड्रॉप होने से क्या होगा, हमारा AJTR 2 रिले भी ड्रॉप हो जाएगी। तो हमारा AJTR 2 को ड्रॉप होने से क्या होगा, हमारा AJTR ड्रॉप हो जाएगा। तो हम चूंकि AJTR 3 एक बार पिकअप होकर के अपने खुद के ओन कॉन्टेक्ट से क्या हुआ, ये होल्ड हो गया। अब हमारे पास दोनों रिले पिकअप हो गई, AJTR 1 भी और AJTR 3 भी। अब ये फाइनल सर्किट ऑपरेट होगा COCYR। तो अब जो है स्टडी हो गया, अब उसको दोबारा जो है हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वापस हमको सिग्नल बटन और फिर COCYN बटन और हमको प्रेस करना पड़ेगा रूट बटन। तो जब हम ऐसा करेंगे तो सिग्नल बटन और COCYN बटन को प्रेस करने से हम हमारी रिले पिकअप हो जाएगी। COCYNR देखिए यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट लिया है, AJTR 1 और AJTR 3 देखिए AJTR 1 और AJTR 3 हमारा पिकअप है ऑलरेडी। हमने रूट बटन को बाद में फिर प्रेस किया किसको छोड़ करके, सिग्नल बटन को। तो सिग्नल बटन छोड़ने से हमारा COCYNR तो होल्ड ही रहेगा, सॉरी COCYN बटन को छोड़ने से हमारा COCYNR नॉर्मल रहेगा सिग्नल बटन और खुद के कॉन्टेक्ट से। उसके बाद हमारा ये UNR को कॉन्टेक्ट लेकर के ये पिकअप हो जाएगा हमारा COCYR। अब COCYR हमारा पिकअप हो गया तो हमारी कैंसिलेशन की जो फाइनल रिले है COCYN कैंसिलेशन की, वो रिले पिकअप हो गई। अब इसके कॉन्टेक्ट लेकर के ASR अप हो जाएगा। ASR में कैसे अप होता है वो देख लेते हैं। ASR में चलते हैं। अब ASR में हम लोग वापस आ गए तो ये 5 का ही ASR देख लेते हैं। तो 5 के ASR में हमने सभी सभी कैंसिलेशन के पाथ को डिस्कस कर लिया था। अब ये देखिए एक कैंसिलेशन का पाथ और है, इसमें देखिए ये है हमारा COCYN वाली पाथ है। COCYN से जो है हमारा कैंसिलेशन किस प्रकार होगा, तो इसमें भी वापस ये डी आनी, कहने का मतलब सब कुछ नॉर्मल जो हम देखे थे यहाँ तक, ये सारे नॉर्मल प्रूव करने के बाद जो है डी तक आएगा। यहाँ ये सारे यहाँ से चलेगा और मतलब सारे बैक कॉन्टेक्ट सभी प्रूव करके फिर ये यहाँ से, सॉरी यहाँ से ए पे आएगा, यहाँ से यहाँ से डी, डी से सप्लाई यहाँ पे डी, फिर यहाँ से सीधा नीचे आइए और ये कैंसिलेशन कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन का AJTR 1 पिकअप हो गया है, COCYR पिकअप हो गया है। तो इससे होकर के सप्लाई हमारी इधर आ जाएगा। अभी देखिए इसमें इसमें क्या है कि हम लूप में ही कर सकते हैं, तो हमारा 101 102 पॉइंट नॉर्मल रहेगा। अगर हम 4 नंबर में देंगे तो 103 104 पॉइंट रिवर्स रहेगा।
और 4 नंबर सिग्नल का हम रूट बटन दबा के रखे हैं, तो फिर इससे होता हुआ हमारी देखिए ये सप्लाई कहाँ पहुंच जाएगी। अब ये ASR के सारे ASR के जो रिपीटर थे उसको बैक कॉन्टेक्ट को प्रूव करके C पे आएगा, फिर यहाँ से C से ASR के कॉन्टेक्ट को प्रूव करते हुए सीधा 5 का ASR को पिकअप कर देगा। और ये सारी रिले तो उसको ड्रॉप मिलेगी ही, क्योंकि UCR तो पहले ही ड्रॉप हो चुकी होगी। 5 ASR हमारा COCYN कैंसिलेशन से रिलीज हो चुका है। अभी हमारा पिकअप हो गया तो हमारा सारा सर्किट रिलीज हो गया। इसके बाद LR वगैरह कैसे रिलीज होता है, और WLR वगैरह है तो पहले ही हम लोग देख ही चुके हैं। ये जब ASR नॉर्मल होगा तो हमारा WLR नॉर्मल होगा। इस तरह कैंसिलेशन हो गया। इसमें देखने के लिए दो बातें आई कि अगर कॉलिंग ऑन ट्रैक हमारा अगर फेल रहे और आगे का भी कोई अगर ट्रैक फेल हो और कॉलिंग ऑन पे अगर हमने गाड़ी को रिसीव किया है तो हम COCYN काउंटर का फायदा हमको नहीं मिलेगा, हम कॉलिंग ऑन कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कॉलिंग ऑन TPR अप चाहिए COCYR को पिकअप होने के लिए। अभी देखिए इसमें क्या है कि ये पिकअप होने के बाद इसको दोबारा प्रोसेस करते हैं और रूट बटन वापस प्रेस करते हैं, तो फिर ये जाकर के COCYR रिले पिकअप होती है। यहाँ से बाद पिकअप होता है अच्छा, ASR। फर्स्ट टाइम इनिशिएट करने के लिए कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन, अच्छा रूट बटन नहीं दबाना होता है ना? क्या कॉलिंग ऑन इनिशिएशन फर्स्ट करने टाइम के इनि हाँ, हाँ, नहीं, कैंसिलेशन के लिए मतलब। फर्स्ट टाइम रूट बटन नहीं दबाना पड़ेगा। जैसे मतलब दो बार है, एक बार 2 बटन प्रेस करने की जरूरत होता है और एक बार 3 बटन, मतलब टाइमर को ऑपरेट करने के लिए। देखिए ना, ये जो हमारा सिग्नल बटन प्रेस किए और AJTR1। हाँ COCYNR पिकअप हुआ ना, यही दोनों से ही हमारा हम्म। AJTR स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारा एक बार AJTR हम्म। पिकअप हो गया तो फ्लैशिंग इंडिकेशन आ गया, तो हमारा सिग्नल बटन और COCYN बटन जो हम प्रेस किए थे उसको फिर प्रेस रखने की भी जरूरत नहीं है। हम AJTR को स्टडी होने का इंतजार करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम वापस यही प्रोसेस करने पड़ेगा कि सिग्नल बटन प्रेस किए, फिर COCYN बटन प्रेस किए, फिर आप सिग्नल बटन को छोड़ देंगे तो COCYNR किस तरह होल्ड रहेगा अपन ने देख ही लिया सर्किट में। उसके बाद हमको रूट बटन प्रेस हम्म। करने की जरूरत पड़ेगी। जब हम रूट बटन को प्रेस करेंगे तो ये रिले देखिए यहाँ पे कहते COCYR भी पिकअप होगा, और इससे ये जो हमने COCYNR वापस या और AJTR का ये जो है कॉन्टेक्ट सभी लेकर के ये रिले पिकअप कॉन्टेक्ट यूज होगी। किया। और फिर ये इससे यानी इसमें भी हमको देखिए दोनों में जरूरत है UNR का, एक तो इसको भी पिकअप होने में और साथ में जब ये रिलीजिंग के लिए ASR में भी जरूरत है। ASR में भी हमारा COCYR के साथ रूट बटन का जरूरत है, ये दोनों मिलकर के हमको ASR को पिकअप कर देगा। अच्छा, यहाँ AJTR 120 सेकंड का ही है ना? जी, AJTR 120 सेकंड्स का ही है ना? 20 सेकंड का तो नहीं है सर, हमारे यहाँ तो 60 सेकंड का है सर। 60 सेकंड नहीं का। नहीं, जो AJTR जो कॉलिंग ऑन कैंसलेशन में यूज करते हैं वो 120 सेकंड्स का है हाँ 120 या सेकंड का ही है, 240 हाँ सेकंड? 120 सेकंड का ही है, मतलब 2 मिनट का ही है। काशीपुरा में 2 मिनट का ही है, मतलब अच्छा हमको अच्छा 2 मिनट टाइम, मतलब AJTR1 पिकअप होने के बाद जो AJTR2 पिकअप होगा, उसके बाद जो हमारा AJTR ये 2 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद 2 मिनट डिले देने के बाद AJTR3 पिकअप होगा। उसके बाद हमको COCYR के लिए देखिए कॉलिंग ऑन TPR हमको राइट चाहिए, फिर वापस ये प्रोसेस भी चाहिए और UNR का भी प्रोसेस चाहिए, मतलब ये 3 बटन कैंसिलेशन हो जाता है सीधा सीधा यहाँ पे। COCYR और ये रूट रिलीज में सीधा सीधा 3 बटन कैंसिलेशन ही है। सिग्नल बटन दबाएंगे, COCYN बटन को दबाएंगे, सिग्नल बटन को छोड़ देंगे, फिर रूट बटन को दबाएंगे। ये प्रोसेस हमको तब करना है जब हमारा पैनल पे जो येलो स्टडी इंडिकेशन आ जाता है, AJTR3 पिकअप का इंडिकेशन आ जाता है। और हमको लगता है सब जगह यही प्रोसेस भी होगा, जहाँ भी COCYN काउंटर होगा जिस भी स्टेशन पे यही होगा हमको लगता है। EI में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, उसमें तो सीधा ऑप्शन ही रहता है ना शायद। टाइमर थोड़ा 240 सेकंड्स का होता है। उसमें टाइमर 240 सेकंड का है। हम्म। नहीं नहीं, यहाँ पे 120 सेकंड ही है सर। काशीपुरम में चेक करता हूँ बराबर, मतलब जो अपना पैनल काउंटर टेस्टिंग है ना उसमें। तो COCYN तो हमें लगता है कि डिस्कस हो गया है, इसमें और तो कुछ है नहीं, है ना। और COSR रिले बाद में जैसे हमारा जब UCR वगैरह ड्रॉप हो जाएगा, सॉरी, और ASR पिकअप हो जाएगा। UCR तो ड्रॉप उसी टाइम हो जाएगा जब हमारा C5T यानी कॉलिंग ऑन का TPR हमारा अप होगा, है ना।
तो जब हमारा ASR नॉर्मल होगा तो COSR भी हमारा ड्रॉप हो जाएगा। COSR नॉर्मली ड्रॉप ही रहता है, वो कॉलिंग ऑन जब हम कर देते हैं तो जा करके COSR हमारा पिकअप। तो ये कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन हो गया। अब जो है, अब देखेंगे कि हमारा पॉइंट जो है किस तरह ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। क्या गए हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट किए थे सिग्नल क्लियरेंस, उसी में सिग्नल क्लियरेंस में जो हमारा दूसरा ऑप्शन जो था कि बिना हम पॉइंट को रिक्वायर्ड कंडीशन में सेट किए भी हम सिग्नल अगर प्रेस करते, सिग्नल बटन रूट बटन प्रेस करते हैं तो सिग्नल किस तरह क्लियर होगा। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले LR में हमको देखना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ LR जो है 5 का देखिए 04 के लिए है, 5 का LR है हमारा सभी यहाँ पे, 03 के लिए, 04 के लिए। तो चलिए मेन लाइन का डिस्कशन कर लेते हैं। मेन लाइन या लूप लाइन का भी डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली पॉइंट जो है हमारा नॉर्मल पड़ा हुआ रहता है। तो मान लेते हैं कि हमको सिग्नल को S5 को लाइन नंबर 4 के लिए देना है, तो सिग्नल बटन S5 का और 04 बटन जो है 4 नंबर लूप का जब हम प्रेस करेंगे तो अगर हमारा पॉइंट 103 4 नॉर्मल पड़ा हुआ है तो जो रिले पिकअप होगी LR, यानी अगर वो रिवर्स भी रहेगा तो भी LR पिकअप होगा, वहाँ पे कोई संदेह नहीं है। अभी जो पहली रिले पिकअप हो रही है LR, वो LR पिकअप होने हो जाएगा। और ये कैसे होता है एक बार अपन देख सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये इसमें सिलेक्शन है, इस सीट में हम जाएंगे तो मिल जाएगा। पहले जो यहाँ पे है उसको देख लेते हैं। ERRB वगैरह RRB वगैरह सब नॉर्मल प्रूफ किया है। ये देखिए यहाँ कॉलिंग ऑन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, यानी कॉलिंग ऑन के कंडीशंस में जो है हमको रूट पहले से ही बना हुआ ही रहता है, यानी बने हुए रूट पे ही हम देते हैं कॉलिंग ऑन। यानी हमको कॉलिंग ऑन के प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हम कॉलिंग ऑन प्रोसेस करेंगे तो हमारा पॉइंट जो है चलेगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि CO5SR ड्रॉप है, यानी कॉलिंग ऑन का प्रोसेस हमारा नहीं हो रहा है, कॉलिंग ऑन का प्रोसेस हमारा नहीं हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, CO5 का UCR पे ड्रॉप है, कॉलिंग ऑन हमारा दिया हुआ नहीं है। S5 का TSR पिकअप है, यानी जो प्रीवियस ट्रेंड गई थी, सिग्नल सब रिलीज हो गए, SR पिकअप हो गया, TSR पिकअप हो गया। अब देखिए आ गया सिग्नल बटन, S5 का सिग्नल बटन हमको प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिग्नल बटन और ये दोनों का बैक कॉन्टेक्ट लिया हुआ है। एक्चुअली ये उस टाइम यूज में आएगा जब कभी LR का इंडिकेशन या रूट कैंसिलेशन हमको करना हो सिग्नल देने के बाद, तो LR रिले को ड्रॉप करने के लिए ये यूज में आता है। तो GNR दबाएंगे तो ये बात तो चलेगा, लेकिन चूंकि हम सिग्नल दे रहे हैं उसमें EGNR बटन का यूज में नहीं आएगा, तो ये बैक कॉन्टेक्ट से यहाँ आगे सर्किट चली जाएगी। ये CH वगैरह सभी ले लिया है, सब नॉर्मल। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पॉइंटों की पोजीशन। तो अगर हमारा पॉइंट देखिए 101 102 अगर हमारा नॉर्मल में पड़ा हुआ है, तो अगर वो पॉइंट हमारा लॉग भी है तो भी हमारी ये सप्लाई आगे चली जाएगी। यानी अब आपका सिग्नल दिया हुआ है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, और पॉइंट नंबर 101 2 नॉर्मल है, तो ये पाथ हमको नहीं मिलेगी, बल्कि इस पाथ से सप्लाई हमारी आगे निकल जाएगी। अब देखिए 103 4 में आएगा। 103 4 में चूंकि पॉइंट हमारा नॉर्मल पड़ा हुआ है, तो अब ये हमारा पॉइंट फ्री होना चाहिए चलने के लिए, यानी WLR पिकअप होनी चाहिए। WLR पिकअप ही मिलेगा, क्योंकि ये SR तो अभी पिकअप ही है। अब CH का है सभी लेकर के। अब यहाँ देखिए सिग्नल बटन प्रेस लिया है। उसके बाद फिर आगे फिर देखिए CH7 का YCR, यानी हमारा नॉर्मल होना चाहिए। CH आगे जो ओवरलैप में जो पॉइंट हमारा पड़ रहा है वो नॉर्मल होना चाहिए। ये आगे जो है हमारा, जैसे हमारा पॉइंट अगर ये नॉर्मल नहीं है, 17 18 नॉर्मल नहीं है, तो ओवरलैप में भी पॉइंट हमारा ऑपरेट होगा, तो ओवरलैप का LR पिकअप होगा, वो भी 35 वो भी 1 LR पिकअप होगा। चलिए इसका अभी हम बात नहीं करते, अभी मेन लाइन अभी पहले रूट वाला देख लेते हैं। तो इससे ये सप्लाई इधर आगे निकल जाएगा, और 117 18 ये फ्री रहेगा, मतलब WLR पिकअप ही रहेगा। फिर हमारा 121 22 का भी WLR पिकअप रहेगा। और NWKR अगर मान लिया नॉर्मल में सेट एंड लॉक है, तो भी हमारा इस पाथ, दोनों पाथ इसको अवेलेबल मिलेगा। मान लेते हैं कि अपने सिग्नल दिया हुआ है तो ये पाथ इसको नहीं मिलेगा और ये मिल जाएगा।
अब ये देखिए हमने बटन प्रेस किया, ये हम आ गए हैं 03 में। हमारा इधर 117.18 जीरो, हमको तो बटन प्रेस किए हैं 04 का, ये 04 का बटन प्रेस किए हैं, तो हमको 04 का बटन का देखना है। तो ये देखिए हमारा एक तो इधर प्ले इसको देख लेते हैं, इसमें आ जाता है 04 एल आर, नहीं ये तो स्टिक पाथ है एल आर का। जीरो उल्टा लेके चलिए यहाँ से GSVR बैक कॉन्टेक्ट 103.4 हमारा रिवर्स नहीं है, तो हमारा टू ढूंढिए 04 वो भी 32, यानी देखिए ओवरलैप का एलआर पहले पिकअप होगा, ये है ना। हम लोग ये जो देख रहे हैं OB2 है और OB1 है, तो OB1 और OB2 दोनों में से कोई एक पहले पिकअप होना चाहिए, बराबर है, हम लोग सही चल रहे हैं। अपन ये इधर आज 117.18 हमारा नॉर्मल या रिवर्स दोनों को प्रूव करके यहाँ से ये सप्लाई इधर आएगी, और हम 04 बटन प्रेस किए हुए हैं। तो 04 में दो बटन होता है, एक मेन लाइन का और एक डेड इंड का। तो अगर हम मेन लाइन का प्रेस करेंगे तो 04M यानी OB2 35 जो स्टार्टर सिग्नल है उसका OB2 का एलआर पहले पिकअप होगा। यानी अभी अगर हम मान लिया 04D प्रेस करते हैं तो OB1, तो चलिए पहले मान लेते हैं कि 04D बटन हमने प्रेस किया है, तो इस बटन से सबसे पहले ये जो रिले पिकअप हो जाएगी 35 OB1 एलआर। इसके बाद ये एलआर के ये खुद के ये फ्रंट कॉन्टेक्ट इसको मिल जाएगा, और यहाँ से 04 एलआर भी है, 04 का एलआर। अब देखिए यहाँ से देखिए ये दो पाथ है, देखिए इसमें बहुत यहाँ से ये एक तो इधर आया, ये स्टिक पाथ में गया। अब ये हमारा एलआर जब 05 OB1 एलआर पिकअप हो गया तो एक इधर भी पाथ है, इसको प्रूव करता हुआ सप्लाई हमारा ऊपर जाएगा, और ये OB1 के एलआर को प्रूव करते हुए ये हमारा 504 एलआर पिकअप हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि अगर हम मेन 4 नंबर के लिए अगर हम सिग्नल दे रहे हैं तो ओबी जो 4D यानी D और M करके जो है, तो उसमें जो हमारा दो बनाएंगे, एक तो OB1 सेट करके बनाएंगे और एक OB2, तो उसमें से जो ओवरलैप का एलआर वो पहले पिकअप होगा, बाद में हमारा 04 लाइन के नाम से जो हमारा 5 OB4 एलआर रहेगा वो पिकअप होगा। अब ये पिकअप होकर के ये इस कॉन्टेक्ट से होल्ड हो जाएगा। अब ये देखते हैं होल्ड कैसे होगा। देखिए इसमें हम तो चूंकि एलआर एक बार हम सिग्नल बटन रूट बटन दबा के छोड़ देंगे, ये बैक कॉन्टेक्ट तो हमारा टूट जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि इसमें बाकी कुछ जो नॉर्मल प्रूफ किया है उसके बाद आगे पॉइंट की पोजीशन छोड़ दिया है। अब यहाँ से ये स्टिक हुआ है, तब ये इस रिले से स्टिक रहेगा। ये देखिए लिखा है GSRB-BR। ये GSRB-BR क्या है? ये GSRB-R जो रिले होता है उसके बैक कॉन्टेक्ट को प्रूव करके एक दूसरी रिले बनाता है। मतलब GSRB मतलब जो हम स्लॉट देने के लिए, कंट्रोल देने के लिए जो बटन यूज करते हैं, वो बटन रिले के नॉर्मल प्रूव करके एक और रिले बनाता है, वहां पे उस रिले का कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिया है, इसलिए इसका नाम दिया है GSRB-BR। मतलब कंट्रोल का उस बटन से, यानी जो जिसे हम मान लिया हमको विड्रॉ करना है तो उस कंडीशन में GSRB-R कंट्रोल देना है, या GSRB
GSRB, एक GSB, GSRB यानी रिलीजिंग वाला। तो रिलीजिंग वाला में कंट्रोल जो रिलीज कंट्रोल वापस लेने वाला है उसका बैक कॉन्टेक्ट यहाँ पे प्रूव किया, एक तरह से ये कह सकते हैं। अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो वो मिल जाएगा अपने को, बटन रिले की सर्किट में एक बार चले जाएंगे कि ये किस प्रकार पिकअप किया है। तो यहाँ कहने का मतलब हमारा GSRB आर रिले जो है वो नॉर्मल पड़ी है, इसको प्रूव करके ये रिले स्टिक रहता है। LR हमारा क्या रहेगा, स्टिक हो जाएगा। अब LR स्टिक हो गया, LR हमारी पिकअप हो गई, और ये जो पॉइंट हमारा 103 104 है वो नॉर्मल कंडीशन में है, तो अब वो रिवर्स कैसे होगा। LR हमारा पिकअप है 504 LR पिकअप है। हम इसी को कंसंट्रेट करते हैं इस पे, तो हमको समझ में आएगा। उसके बाद ओवरलैप में किस तरह है वो भी देख लेंगे। देखिए अभी ये LR हमारा पिकअप हो गया है, और WLR तो हमारी पिकअप ही है, क्योंकि इनिशियल टाइम में हमारा ASR वगैरह सब नॉर्मल था, तो WLR भी हमारा पिकअप ही है। उसके बाद जो है LR के कॉन्टेक्ट को लेकर के, और यहाँ पे TPR वगैरह सब नॉर्मल होनी चाहिए, जो भी TPR मतलब पॉइंट जोन के जो ट्रैक सर्किट है वो भी हमारी पिकअप होनी चाहिए। इसको प्रूव करके हमारा जो है सबसे पहला जो पॉइंट इनिशिएशन रिले है, जो पॉइंट ऑपरेशन में जो इनिशिएशन रिले है वो Z1 NWR, अगर हम पॉइंट को रिवर्स से नॉर्मल कर रहे हैं तो, अगर Z1 RWR अगर हम पॉइंट को नॉर्मल से रिवर्स कर रहे हैं तो वो पिकअप होगा। चलिए उस सर्किट में चले जाएंगे। उसके बाद जो है हमारा एक रिले पिकअप होगा R/NWR, ये हमारे यहाँ इंटरलॉक रिले लिया है। और ये जैसे ब्रिटिश की सर्किट जो हम लोग मेन पढ़ते हैं इसमें लैच रिले बोलते हैं, तो वहाँ पे उसकी एक रिलीजिंग कॉइल और पिकअप कॉइल दोनों अलग अलग होता है, तो उसके जगह पे इसने यहाँ पे एक नॉर्मल और रिवर्स कॉइल का यानी इंटरलॉक रिले ले लिया है। तो R और N, तो इसमें क्या है, अगर हमारा NWR पिकअप हुआ है तो वो मतलब ये जो सर्किट का नॉर्मल पोजीशन बताएगा कि सर्किट जो है हमारा नॉर्मल है, मतलब वहां से हमको NWR आना चाहिए। तो NWR और बाहर से जो हमारा नॉर्मल कॉन्टेक्ट को प्रूव करके जब वो आएगा सप्लाई, और तब जा करके नॉर्मल कॉन्टेक्ट को प्रूव करके आएगा, और अंदर की रिले NWR जब पिकअप रहेगी तो हमारा NWR फाइनल रिले पिकअप होगा। और ये जो है पॉइंटों के जो हम पैनल पे इंडिकेशन देते हैं उसमें भी ये यूज में आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो सर्किट की जो पोजीशन है वो नॉर्मल में है कि रिवर्स में है, उसके अनुसार अगर मान लिया जाए कि हमारा साइड पे रिवर्स है और अंदर जो है हमारा NWR पिकअप है, तो कभी भी RWR का इंडिकेशन नहीं आएगा। तो उसमें क्या है कि अगर हम पॉइंट को साइड पे अगर हम रिवर्स कर देते हैं, तो अगर हम क्रैंक हैंडल से भी रिवर्स कर दिए तो भी जा करके हमारा जो जैसे ही नॉर्मल वाला सप्लाई आएगा और NWR हमारा पिकअप है तो हमारा NWR पिकअप हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से अच्छा भी है कि अगर मान लिया हमारा पॉइंट अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है, जैसे हम पॉइंट ऑपरेट करने गए और पॉइंट ऑपरेट नहीं हो रहा है और हमारी डिटेक्शन सर्किट बराबर है, तो उसमें क्या है कि हम पहले पॉइंट को ऑपरेट कर दें और उसको NWR RWR के पोजीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे हमने पॉइंट को ऑपरेट किया और हमारा पॉइंट नॉर्मल में फ्लैशिंग करने लगा, नॉर्मल में फ्लैशिंग का क्या पोजीशन बनेगा कि हमारा NWR सर्किट में पिकअप हो जाएगा, लेकिन हमारा जो है बाहर से जो सप्लाई आकर के NWR को पिकअप करने के लिए आनी चाहिए वो नहीं आ रहा है उस कंडीशन में। तो अगर हम क्रैंक हैंडल से भी साइड को अगर हम नॉर्मल कर देते हैं, दोनों पॉइंटों के छेड़े को नॉर्मल कर देते हैं और वो डिटेक्शन प्रूव करके जब वो सप्लाई आ जाएगा तो सप्लाई यहाँ पे NWR पिकअप हो जाएगा, अगर हमारा डिटेक्शन सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये हमारा है NWR RWR में ये यूज होता है। अभी इसके बाद NWR RWR हो ही गया, फाइनल डिटेक्शन रिले है, रिवर्स डिटेक्शन रिले और नॉर्मल डिटेक्शन रिले है। तो नॉर्मल पॉइंट इंडिकेशन रिले और रिवर्स पॉइंट इंडिकेशन रिले भी बोलते हैं इसको। अब ये है WJR, ये यूज में आता है जब हमको पॉइंट को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, उस कंडीशन में हमारी सप्लाई 10 सेकंड तक रहनी चाहिए, 10 सेकंड से ज़्यादा 15 सेकंड तक देखते हैं, 10 सेकंड तो कम से कम रहना चाहिए। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम में जब वो पॉइंट सेट नहीं होगा तो 10 से 12 सेकंड बाद जो है हमारा जो है WJR ड्रॉप हो जाएगा और हमारा पॉइंट की सप्लाई निकलना बंद हो जाएगा, 110 ड्रॉप हो जाएगा।
तो ये है WGR पॉइंट मशीन की सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ताकि हमारा पॉइंट मशीन को बराबर सप्लाई मिलता ही ना रहे। अब इसमें देखिए एक और रिले है एक्सआर। एक्सआर एक्चुअली एक्सआर क्या है कि जैसे मतलब बहुत सारा पॉइंट को जैसे ऑटोमेटिक रिलीज चलाने के लिए हमारे जैसे सीमेंस में चेन ग्रुप वगैरह भी है कि चेन ग्रुप चलेगा, एक बार चेन चलेगा तो पॉइंट स्विच होगा। तो एक्चुअली ये एक्सआर वो इसमें क्या काम करता है कि जैसे मान लेते हैं कि एलआर के माध्यम से कोई पॉइंट को हम स्विच किए चलने के लिए, तो वो स्विचिंग एक ही टाइम होगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लिया जाए 103 104 WLR सर्किट पिकअप हुई और वो पॉइंट नॉर्मल से रिवर्स होने के लिए चला और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया और वो पॉइंट सेट नहीं हुआ, तो अब जो है दोबारा अपने आप नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सआर जो है वो रोक देगा। अब जो है उसको मैनुअल चलाना पड़ेगा। ऑब्स्ट्रक्शन हटा करके पॉइंट को आप मैनुअली WNR और WWR को पिकअप करिए तो पॉइंट चलेगा। तो ये काम जो आता है एक्सआर रिले से वो हम अचीव करते हैं। और NWCR RWCR रिले ये हेवी ड्यूटी कॉन्टेक्टर रिले, मतलब कि जैसे 110 सप्लाई जब निकलेगा तो 5 एम्पियर से ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम से ज़्यादा करंट लेता है, तो इसकी जो कांटेक्ट की जो रेटिंग करंट रेटिंग होती है वो ज़्यादा होता है हेवी ड्यूटी, इसलिए इसको NWCR और RWCR बोलते हैं। यानी नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेशन जैसे पॉइंट को नॉर्मल करने के लिए जब हमको सप्लाई निकलेगी तो NWCR पिकअप होगा, रिवर्स करने के लिए RWCR पिकअप होगा। इसके बाद जब ये पिकअप हो जाता है तो जैसे देखिए NWKR RWKR रिले ड्रॉप हुई इसके इस दौरान में जब हम पॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे, तो इनिशियल में तो NWKR RWKR तो पिकअप ही होगा, लेकिन NWKR RWKR किस प्रकार पिकअप होगा, जैसे मान लेते हैं पॉइंट हमारा नॉर्मल पड़ा हुआ था, नॉर्मल डिटेक्शन आ रहा था, नॉर्मल डिटेक्शन में लिया हुआ था हमारा NWR, लेकिन पॉइंट को जब हम रिवर्स कर रहे थे तो पिकअप हो गया अंदर RWR। अब वो NWKR इस तरह ड्रॉप हो जाएगा। सर्किट में देखेंगे बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, कुछ बहुत छोटी सर्किट है इसका। अभी हमने देख लिया कि फाइनल फिर वापस NWKR RWKR पिकअप हो जाएगा। अब चलिए सर्किट में आ जाते हैं कैसे ये ऑपरेशन होता है। अभी देखिए ये हम पॉइंट 101 102 का एग्जाम्पल है। 103 104 हम देख रहे थे, तो 103 4 के लिए हमको इस सीट में नहीं मिलेगा, तो 103 4 ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा वो 103 4 जिसमें है उसको खोल लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए हम 103 4 वाली सर्किट को खोल लिए हैं। अभी देखिए हमारा 103 104 का WLR हमारा पिकअप है, और हम WNR और WWNR ये बटन को प्रेस करने की जगह पे देखिए यहाँ पे इसको पास करने के लिए एक हमारा A और यहाँ पे B, A B के बीच में देखिए ये आता है हमारा पास, तो A बीच के बीच में देखिए हमारा XR का पिकअप कॉन्टेक्ट आ रहा है। यही XR यानी एक बार हमारा XR जो है देखिए XR यहाँ पे आ गया, तो XR हमारा यहाँ पे
यहाँ पे XR कैसे ड्रॉप होगा एक बार। अभी तो हमारा फिलहाल XR पिकअप है, ठीक है। तो XR हमारा पिकअप है, तो उसके बाद हमारा LR, LR जो हमारा कौन से के लिए हम लिए 504 विष्णु LR। जी, हाँ सर। स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो रही है, शायद कि मेरे को ही नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा नहीं, मुझे भी नहीं आ रही है, मैं भी वही सोच कर रहा था। अच्छा, तो शेयर तो देख लेता हूँ सर। नहीं हुआ ना शेयर? हाँ, तो नहीं दिख ना रहा ना, है नहीं हो रहा है। एक मिनट सर। अभी सर स्क्रीन दिख रही है? सर स्क्रीन दिख रही है? अभी दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हाँ, ये देखिए सर। हाँ बराबर सर, अभी देखिए हो गया होगा। अभी ये हमारा WLR 103.4 का अप है। इसके और इसके बाद हमारा WNR, और WNR को पास करने के लिए जो LR का हमारा कॉन्टेक्ट है ये इस प्रकार है। XR रिले हमारी पिकअप है। उसके बाद जो 04 का हमने LR देखा था, पिकअप हुआ था। और 103 104 पॉइंट हमारा नॉर्मल पड़ा हुआ था, यानी 103 104 नॉर्मल या रिवर्स जो भी रहेगा, तो नॉर्मल रहेगा तो इसका RW क्या ड्रॉप रहेगा। इसके बैक कॉन्टेक्ट को प्रूव करके बी पे आया, यहाँ से सप्लाई आगे निकल गई, यानी हमारा जो पॉइंट बटन और कॉमन पॉइंट बटन है जो मैनुअली हमको पॉइंट को चलाने के लिए, वो हमारा पास हो गया। अब ये जो है, यहाँ से हमारी ट्रैक ट्रैक हमारी पिकअप होनी चाहिए, और WLR आगे ही लेके रखा है। इसके बाद देखिए हमारा पॉइंट नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो जब हमारा पॉइंट नॉर्मल पड़ा हुआ है तो NWR पिकअप होगा उस कंडीशन में, हमने उसको डिस्कस कर लिया था। तो RWR ड्रॉप कंडीशन में होगा। इसके बैक कॉन्टेक्ट को प्रूव करके उसके बाद जो है हमारा ये इनिशिएशन रिले दोनों ही ड्रॉप होंगे इनिशियल टाइम में, Z1 RWR और Z1 NWR। तो Z1 NWR यानी जो अपोजिट है, रिवर्स से नॉर्मल इनिशिएशन की रिले है, उसको बैक प्रूव करके सबसे पहले जो पिकअप होगा इनिशिएशन रिले Z1 RWR पिकअप होगा। अब Z1 RWR पिकअप होकर के ये खुद के कॉन्टेक्ट से होल्ड हो जाएगा जब तक LR हमारी पिकअप ही है, और ये इस पोजीशन तक रहेगा जब तक हमारी ये पोजीशन चेंज नहीं हो जाती या XR ड्रॉप नहीं हो जाता। यानी XR भी ड्रॉप हो जाएगा तब भी ये गिर जाएगा, और दूसरा हमारा इसकी पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तो भी। तो अभी देखते हैं कि XR का काम कब तक है, मतलब वो देख लेते हैं। तो Z1 RWR पिकअप होकर के होल्ड हो गई। अब ये सप्लाई आगे हुआ। अब ये तो जरूरत ही नहीं है, ये तो नॉर्मल इनिशिएशन के लिए है, और ये रुक भी जाएगा क्योंकि इसको हमने अपोजिट ले लिया है। अभी आगे फिर बढ़ते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे दो रिले है, RWR और NWR। पहले NWR पिकअप था, तो NWR के पिकअप कॉन्टेक्ट को प्रूव करके हमारा जो है इसकी रिवर्स कॉइल पिकअप हो गई RWR। तो हमारा Z1 RWR पिकअप हो गया, और RWR भी पिकअप हो गया। इसके बावजूद भी ये रिले ड्रॉप नहीं हो पाएगी अभी भी, क्योंकि ये पाथ, इसका स्टिक पाथ अभी भी मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं WJR में। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज हुआ कि जैसे ही पोजीशन इसका चेंज हुआ, NWR से RWR हुआ, तो जो NWKR पिकअप था, NWKR, वो रिले ड्रॉप हो गई है। देखिए यहाँ पे 103.4 का RWKR और 103.4 का NWKR है। इसमें हम NWKR में NWR का कॉन्टेक्ट प्रूव किए हुए हैं। जैसे इसकी पोजीशन चेंज हुई, सप्लाई तो साइड से आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हमारा NWKR उस टाइम पिकअप था जो ड्रॉप हो गया। ऐसा ड्रॉप होने के बाद ये सारी पहले से RWKR तो पहले से ही ड्रॉप है, यानी सभी NWKR RWKR जितनी भी रिपीटर सारी रिले ड्रॉप हो गई। तो अब जो है हमारा देखिए यहाँ पे ये जो सप्लाई WLR को प्रूव करके एक इधर आ रहा है, इसमें हमारा इनिशिएशन रिले जो हमारा Z1 RWR है वो पिकअप है अभी। तो इस कॉन्टेक्ट को प्रूव करके ये सप्लाई जो है सारे NWKR RWKR ड्रॉप हो गए हैं उसको प्रूव करना है, प्लस हमारा जो रिवर्स ऑपरेशन के लिए RWR जो पिकअप हुआ था उसको प्रूव करके जो रिले पिकअप हो जाएगी WJR पिकअप हो जाएगी। अब WJR में एक कंडेंसर भी है,
ये WGR का एक कंडेंसर है। ये कंडेंसर चार्जिंग पाथ है। WLR के बैक कॉन्टेक्ट से कंडेंसर चार्ज होता रहता है, और फिर जब उसका जब हमारा ये NWR RWR जब हमको मिलेगा, तो फिर उस पाथ से जो है हमारा ये कंडेंसर जो है इसको होल्ड रखेगा। ये होल्ड का कंडीशन उस टाइम की है जब तक हमारा ये रिले जो है ड्रॉप हो जाता है, तो यानी हम बटन को प्रेस करके अगर रखे रहें, बटन से अगर हम पॉइंट को ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर WGR हमारी अप रहेगी, और जब हमारा पॉइंट जैसे नॉर्मल हो गया, रिवर्स हो गया, तो हमारी ड्रॉप हो जाएगी और उस कंडीशन में है। तो अभी मेन रूप से तब है जब हमारा ये WGR को इस पाथ से ये फिर वापस होल्ड करता है, मतलब 10 सेकेंड के लिए होल्ड करने का जो है इस पाथ से रहेगा। मतलब हमारा WGR पिकअप, NWKR RWKR ड्रॉप, अगर हमारा 10 सेकेंड से पहले पॉइंट हमारा सेट हो गया, तो ये दोनों में से कोई कॉन्टेक्ट तो इसको नहीं मिलेगा, इससे हमारा WGR ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारा WGR पिकअप हो गया। अब WGR जब पिकअप हो गया, तो अभी देखते हैं कि WGR के पिकअप होने से क्या हुआ। सबसे पहले ये देखिए, WGR तक हमको XR का जरूरत होता है। ये WGR का कॉन्टेक्ट लिया हुआ XR में, जैसे ही WGR हमारी रिले पिकअप हो जाएगी, तो XR रिले ड्रॉप हो जाएगा। तो XR ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारा ये इनिशिएशन रिले हमारी ड्रॉप हो जाएगी। उस कंडीशन में जब ऑटोमेटिक पॉइंट ऑपरेट हो रहा है, तो भले ही LR हमारी पिकअप पड़ी हुई है, क्योंकि LR तो पिकअप ही रहेगा, एक बार पिकअप हो गया तो पिकअप ही रहेगा, क्योंकि उसको HR में भी प्रूव करते हैं। तो इस तरह जो है हमारा एक बार स्विच कर दिया पॉइंट को, अब हमारा WGR जो है WGR हमारा ड्रॉप हो चुका है। तो WGR पिकअप हो चुका है, तो ये हमारा XR ड्रॉप हो गया। अभी देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। XR भी देख लिया और XR का वर्क भी समझ में आ गया। अभी WGR जब हमारा पिकअप हो गया, तो फिर आगे क्या होगा। WGR के पिकअप कॉन्टेक्ट और हमारा पॉइंट RWR पिकअप हुआ था, उससे हमारी एक रिले पिकअप होगी RWCR, यानी ये हेवी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर रिले पिकअप होगी। अब इसके बाद जो है सप्लाई हमारी साइट के लिए आउट हो जाएगी। अब ये देखिए, हमारा साइट के लिए सप्लाई आउट हो जाएगा। देखिए इसमें दे दिया है कि XR हमारा बैक हो जाएगा। WGR के पिकअप होते ही XR बैक हो गया। XR को प्रूव करके उसके बाद हमारा WLR तो प्रूव करना ही है, क्योंकि हमारा पॉइंट लॉक स्थिति में रहे, और किसी भी स्थिति में हमारा 110 आउट तो होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा जो है ये बाइफरकेट करेगा कि हम पॉइंट को नॉर्मल से रिवर्स कर रहे हैं कि रिवर्स से नॉर्मल चलाना है। तो अभी पॉइंट RWCR पिकअप हुआ था, यानी पॉइंट को नॉर्मल से रिवर्स ऑपरेशन के लिए हमको इसको चलाना है। ये हमारा ये सप्लाई निकल जाएगी। RWCR के फ्रंट कॉन्टेक्ट को प्रूव करके एक सप्लाई हमारी निकल जाएगी। दूसरी निगेटिव सप्लाई भी सेम सर्किट है, लेकिन इसमें क्या है, बस ये दोनों लिया हुआ है पैरेलल में। एक तो WLR तो होना ही चाहिए, साथ में क्या है कि NWCR और RWCR दोनों कंडीशनों में जो है ये सप्लाई निकलेगा यहाँ से। जबकि इसमें अलग अलग है, निगेटिव में दोनों पैरेलल में डाल दिया है, क्योंकि दोनों में निगेटिव निकलेगा, और पॉजिटिव में अलग अलग में हमको ले जाना रहता है मोटर पॉइंट को चलाने के लिए। तो वो दो अलग पाथ है, नॉर्मल से रिवर्स के लिए RWCR और रिवर्स से नॉर्मल के लिए NWCR। अब ये देखिए यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जो काशीपुरा में जो इसका ऑपरेशन है, साइट का जो ऑपरेशन है, वो सीमेंस की तरह रखा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर RH क्रॉस ओवर है, तो पहले पॉइंट मशीन पहले चलेगी, और दूसरा वाला नॉर्मल से रिवर्स में बाद में चलेगी। ये सब मतलब वो ऑपरेशन में रखा है, मतलब सीधा सीधा सीमेंस का कॉपी किया है। डिटेक्शन जो है वो इस तरह है। डिटेक्शन कॉन्टेक्ट में जो है आपका जो है वहाँ पे जो डिटेक्शन कॉन्टेक्ट सीधा सीधा प्रूव कर लिया है। लेकिन इसमें ये है कि जो जैसे जैसे पॉजिटिव है, उसमें दोनों कॉन्टेक्ट प्रूव किए हैं, दोनों दोनों मशीन के। और निगेटिव में जो लास्ट ऑपरेटेड पॉइंट मशीन होता है, उसका एक कॉन्टेक्ट प्रूफ होता है, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्टेक्ट कम पड़ जाएगा। अगर हमारे जो जैसे जो पॉइंट लास्ट में ऑपरेट होगा, तो हमको डिटेक्शन के लिए मात्र कॉन्टेक्ट जो अवेलेबल होगा, तो उसमें हमको एक में नहीं अवेलेबल रह पाता है। इसके लिए एक कॉन्टेक्ट ही ले पाते हैं, और दूसरे दूसरे मशीन को हम प्रूव नहीं कर पाते। जो जैसे मान लिया जाए कि इसमें देखें, तो इसमें देखिए 4 एक कॉन्टेक्ट यूज में आ चुका है,
जैसे अगर हम पॉइंट को अगर हम देखिए, जैसे हमारा ये क्रॉस ओवर LH क्रॉस ओवर है, तो LH क्रॉस ओवर में हमारा 11A और 44A कॉन्टेक्ट बना हुआ रहेगा उस कंडीशन में। तो जैसे जब हमारा पॉइंट नंबर 103 104, हाँ LH क्रॉस ओवर ही है, तो 11A और 44A उस कंडीशन में मेक रहेगा। अगर हमारा RH क्रॉस ओवर है तो 22A और 33A में कंडीशन में रहेगा। तो उसके हिसाब से पॉइंट ऑपरेशन है। और साइट वाली सर्किट को अपन डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी तो यहाँ पे है, ये सप्लाई हमारा RWCR के लिए पिकअप हो गया, और पॉइंट हमारा जब रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्स होने के बाद ये हमारा RWCR के लिए सप्लाई निकलेगी। पहले से RWR हमारा पिकअप है, तो ये हमारा RWCR पिकअप हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि 10 WGR में जैसे है कि अगर 10 सेकेंड से पहले ही हमारा RWCR पिकअप हो गया, तो उस कंडीशन में जो हमारा ये जो कंडेंसर वाला पाथ है, ये RWCR के पिकअप होने से ड्रॉप हो जाता है। यानी ये हमारा जो है सप्लाई WGR पहले ही ड्रॉप हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है उसकी। उसकी जरूरत तब है जब ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गया और पॉइंट ऑपरेट होता है, 10 सेकेंड बाद WGR अपने आप ड्रॉप होता है। ये था पॉइंट सर्किट, और तो इसमें कुछ है नहीं। XR में देख लेते हैं, XR वापस नॉर्मल कब होगा। जैसे अब तो ये हो गया, जैसे मान लेते हैं LR ने पॉइंट को ऑपरेट किया और हमारा RWCR पिकअप नहीं हो पाया, कुछ पत्थर वगैरह आ गया, उस कंडीशंस में क्या होगा कि हमारा WGR ड्रॉप हो जाएगा, पॉइंट की सर्किट रुक जाएगी। दोबारा इनिशिएट होने के लिए XR हमको अप चाहिए। और XR अप कैसे होगा, तो XR अप होने के लिए हमारा WGR अप होना चाहिए। अब WGR अप होने के लिए हमको वापस इनिशिएशन होना चाहिए, और वापस इनिशिएशन होने के लिए हमको XR पिकअप चाहिए। तो अब तो XR पिकअप नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी कंडीशन है। तो अभी देखते हैं कि जैसे WGR तो ड्रॉप हो चुका है, XR से अभी चलते हैं। हमारा LR वगैरह सब देखिए ड्रॉप प्रूफ किया है, तो ये वाली नहीं मिलेगा। LR एक बार उसका अप हो गया तो LR हमको नहीं मिलेगा, तो LR नहीं मिलेगा तो XR वापस पिकअप नहीं हो पाएगा। यानी हमको वापस रूट कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं LR को ड्रॉप करना पड़ेगा। नहीं तो आप मैनुअली पॉइंट को तो ऑपरेट कर सकते हैं। मैनुअली जब WWNR हम प्रेस करेंगे, तो चूंकि LR अप होकर के ऐसी कंडीशन में LR का इंडिकेशन आ जाता है। कभी ऐसा होता है, अगर मान लिया हमारा कोई पॉइंट अगर ऑब्स्ट्रक्शन में आ गया और वो सेट नहीं हुआ, हम सिग्नल बटन रूट बटन दबा के छोड़ दिए थे, तो ऐसी कंडीशन में LR की इंडिकेशन आता है। मतलब यूसीआर आपका ड्रॉप और LR पिकअप, ऐसी कंडीशन जब बनती है तो वो उस कंडीशन में हमारा LR का इंडिकेशन आता है। अगर हमको LR को सीधा सीधा ड्रॉप करना है, क्योंकि उसमें ERB की जरूरत नहीं है, क्योंकि UCR वगैरह पिकअप नहीं हुआ है, ASR वगैरह ड्रॉप नहीं हुआ है, तो सीधा सीधा LR को कैंसिल करने का है। आप सीधा सीधा सिग्नल बटन और EGBS बटन को दबा देंगे तो LR रिले ड्रॉप हो जाएगी। आप फिर पॉइंट को ऑपरेट कीजिए, वापस आप मतलब सिग्नल ऑपरेट करने के लिए रेडी। यहाँ पे सर ये पॉइंट ऑपरेशन सर्किट खत्म हो गया। अब अपन डिस्कस कर सकते हैं जो भी इसमें COCYN और पॉइंट ऑपरेशन किस प्रकार होता है अपन ने देख लिया सर। अवनीश सर। हाँ जी बोलिए सर। अब तो ये लगभग हो गया। अब इसमें तो हमें नहीं लगता है पॉइंट ऑपरेशन में और कुछ है, चाहे डिटेक्शन भी है। अब सिर्फ साइट वाला सर्किट ही रह गया है। और 1 घंटा भी हो गया है सर, है ना। 1 घंटा हो गया है, तो अपन पॉइंट की सर्किट कल डिस्कस कर लेंगे, है ना सर। पॉइंट को जो आउटसाइड की सर्किट है उसको कल डिस्कस कर लेंगे। और 2-3 चीज और इसमें, अब ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे एक तो इंडिकेशन सर्किट है कि सभी जो पैनल पे इसके इंडिकेशंस हैं वो किस तरह आते हैं। और दूसरा क्या है कि एक ECH/N का भी है एक काउंटर इसमें, जो जैसे रूट हमारा अगर सेट है तो उस कंडीशन कैसे CH को कंट्रोल को सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो पॉइंट भी हो गया। मतलब इसको मैनुअली में तो बस ये बस WNR प्रेस करना है। और XR का भी हमने देख लिया कि XR क्या यूज है उसमें, मतलब दोबारा स्विच ना हो जाए। ऐसे अगर मान लेते हैं कि ऐसा कंडीशंस बना हो, सेट नहीं हुआ, तो LR मिलता ही रहेगा जब
तो बार बार जो है NWKR RWKR वाली कंडीशन रहेगी, तो मतलब इनिशिएशन रिले हमारी ड्रॉप हो जाती है। हाँ मनोहर जी, कुछ डाउट वाउट हो तो पूछिएगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हेलो अपने को भी पता चलेगा ना सर, मान लिया अपन नहीं जुड़े, बहुत लोग इसमें जुड़े हैं हेलो तो कहीं विष्णु ना जी। कहीं जवाब मिल ही जाएगा, हेलो विष्णु कहीं जी। से जवाब आ जाएगा सर। और विष्णु हमको जी। लगता है कि ये सर्किट EI में भी लगभग 75% के आसपास तो ब्रिटिश वाला यही रहता है, कुछ कुछ ही डिफरेंस रहता पूरा 100% रहता है। है 100%। तो अच्छा है ना सर, हाँ, कुछ सिर्फ COCIM बोले ना, उसमें 240 सेकंड का टाइमर चलेगा वहाँ पे, 120 + 120, तो बाकी मतलब सारा अच्छा चीज सेम अच्छा है रहता ना है। सर डिस्कशन, मतलब एक तरह से EI जो लेटेस्ट अपने पास अब बचा है, मतलब अब सीमेंस तो अब भूल ही जाते हैं, सीमेंस तो मतलब जरूरत नहीं आएगा हाँ, आएगा, लेकिन जो ब्रिटिश अभी जो डिस्कस हो रहा है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा है। EI एक्चुअली, तो हाँ मतलब EI जानने के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। वही बोल रहा हूँ सर, EI करने के लिए ये ये ब्रिटिश सर, सर्किट सीखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, फिर तो ये दोनों में है तो ना। और कुछ है नहीं सर, कुछ ऐसा अगर कोई लॉक हो या कुछ, जैसे COCYN में अपन ने जो डिस्कस किया और ये जो पॉइंट ऑपरेशन में है, तो अपन उसको कर सकते हैं कि क्योंकि 1 घंटा तो हो गया सर, नहीं, ये मतलब 1 घंटा से ये ज्यादा हो गया, तो ये पॉइंट जब अपन करते हैं COCYN तो की आधा जरूरत घंटा कब निकल पड़ती है? जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं उसको। क्या सर? हेलो, हाँ सर। COCYN की जरूरत कब पड़ती है? COCYN में जैसे सर मान ले, COCYN का तो जरूरत इस तरह है, जैसे जरूरत तो उसका लगभग कॉलिंग ऑन पे अगर हम गाड़ियां रिवर्स में ले रहे हैं, कभी भी कोई COCYN करके रूट को नॉर्मल नहीं किया है। जैसे उसमें क्या है, हम कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमने रिवर्स में पॉइंट 103 4 सेट करके लूप में दिया था सिग्नल, है ना, कॉलिंग ऑन पे हाँ। तो गाड़ी को रिसीव किया। अब हमको मान हम्म। लेते हैं कि लूप लाइन में अब गाड़ी नहीं रिसीव करना है, मेन लाइन हमको लेना है, तो उस कंडीशन में जब वो पहली हम्म। गाड़ी रिसीव कर लेंगे, तो COCYN की मदद से जो कॉलिंग ऑन का रूट जो सेट हुआ था, भले ही पॉइंट जो उनका ट्रैक फेल हो, उस कंडीशन में ट्रैक हम रिलीज कर लेंगे, पॉइंट के हम्म। मतलब रूट को रिलीज कर लेंगे। अब रूट को जब हम रिलीज कर लेंगे, पॉइंट हमारा हम्म। राइट है, तो हमारे पास एक EBPU का ऑप्शन है, EBPU से हम्म। पॉइंट को हम ऑपरेट करके मेन लाइन सेट कर सकते हैं, ए मार्कर दे करके हम पॉइंट गाड़ी को मेन लाइन रिसीव कर सकते हैं। हम्म। तो ये हमारे पास एक नहीं, मतलब RRBU, विदाउट RRBU अपने जो है पास हम अपने पास मान लीजिए कि कोई ट्रैक फेल नहीं है, सिर्फ कॉलिंग ऑन पे गाड़ी खड़ी है और हमको कॉलिंग ऑन पे ही लेना है। हाँ हाँ, तो ठीक है ले ना। लेंगे सर, मेन बिल्कुल सिग्नल पे नहीं, हमको कॉलिंग ऑन पे ही लेना है। बिल्कुल हमने ले लेंगे। कॉलिंग ऑन इनिशिएट किया और अब हमको कॉलिंग ऑन पे नहीं लेना है, अब हमको उसको चेंज करना है। हाँ, तो उस तो कंडीशन इस में सर कंडीशन आपको में, COCYN की जरूरत नहीं है सर। अच्छा, उसमें डायरेक्ट कैंसिलेशन हो जाएगा। बिल्कुल, जो नॉर्मल कैंसिलेशन है आपको उसमें देखिए सर, उसमें क्या है कि जैसे ही उससे काम आप, हो जाएगा, बराबर है। हाँ, जैसे हम कॉलिंग ऑन को पहले तो COUCR जो है उसको हम ड्रॉप करेंगे, तो उसके लिए हम कॉलिंग मतलब सिग्नल बटन और EGBS बटन को प्रेस करेंगे, तो हाँ हमारा मतलब कॉलिंग सिंपल ऑन 3 मेन लाइन बटन हो जाएगा। कैंसिलेशन वाला सिस्टम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल कैंसिल हो तो नहीं, जाएगा। यानी बट कि इन रूट केस का, अगर बर्थिंग ट्रैक पे गाड़ी है हाँ और वहां पर हाँ, कॉलिंग ऑन का प्लान था और प्रोग्राम चेंज होता है कि चलो मेन लाइन से निकालना है, उस केस में फिर क्या होगा? तो उस केस बर्थिंग में भी ट्रैक, बर्थिंग ट्रैक का कोई लेना देना नहीं है, तो भी हो जाएगा। हाँ, तो भी नहीं, आपका, ईआरआरबी में कैंसलेशन में जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक्चुअली COCYN का जरूरत कब पड़ता है कि आपने कॉलिंग ऑन पे गाड़ी लिया हाँ, और इन बिटवीन जो जहां तक का ट्रैक रूट फेल है, सेट था ट्रैक उसमें फेल कोई हो गया। ट्रैक फेल रह गई, हाँ गाड़ी रिसीव करने के बाद वो ट्रैक फेल रह गया, हाँ तो उस कंडीशन पे ही आपको मतलब COCYN की जरूरत पड़ती है। हाँ, या पहले से ट्रैक फेल है, मान लिया रिवर्स में हाँ, या आपने पहले कोई से गाड़ी ट्रैक फेल लिया, है तो फिर वो तो है ही, हाँ पहले से ट्रैक हाँ, फेल है, आपने गाड़ी अभी कॉलिंग ऑन पे आप रिसीव किया तो कॉलिंग कोई ऑन पे जरूरत गाड़ी पड़ी। लिए, अब आपको क्या करना है कि हम्म। कॉलिंग ऑन, एक्चुअली क्या है सर, अभी उसका COCYN का महत्व उस टाइम बहुत ज्यादा था जब कॉलिंग ऑन पे दोनों जगह गाड़ियां लेना संभव था, मतलब मेन लाइन में भी हाँ हाँ और हाँ, लूप अब तो लाइन में मेन भी। लाइन तो ये मार्कर पे ही चलता है। हाँ। हाँ, अभी मेन लाइन ए मार्कर हो गया है, तो इसका महत्व थोड़ा कम हो गया है। जैसे मान लेते हैं कि मेन लाइन में एक गाड़ी उसने रिसीव किया COCYN मतलब कॉलिंग ऑन पे, अब उसको लूप हम्म। लाइन में गाड़ी को रिसीव करना है कॉलिंग ऑन पे ही, क्योंकि ट्रैक तो फेल हाँ, पड़ी तो उस हुई है, टाइम पे वो तो वो फटाफट करके कर सकता COCYN से था। हाँ, कैंसिल करके रूट अल्टर करके वो वापस उसमें कॉलिंग ऑन दे के गाड़ी रिसीव कर सकता कर सकता है। है। हाँ, लेकिन मतलब ये नॉर्मली रूट को रिलीज करने के लिए COCYN है ही नहीं।
मतलब आपको है ही नहीं। हाँ हाँ कॉलिंग ऑन का प्रोसेस करेंगे तभी इसका आप यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें COSR जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले है। COSR बिल्कुल बाइफरकेट कर देता है। मतलब मान लेते हैं कि हम मेन लाइन से मतलब ASR को हम नॉर्मली ड्रॉप किए उससे मतलब सिग्नल से, अब हम उसको कॉलिंग ऑन प्रोसेस करके रिलीज करना चाहें तो नहीं होगा, उसके लिए आपको एक बार कॉलिंग ऑन देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उसको COSR जब आपका रिले जो है आप होगा तो आपको फिर COCYN ऑपरेट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और उसमें भी देखिए एक और चीज है, अगर आपका अप्रोच ट्रैक फेल हो गया, C5T फेल हो गया, तो भी आपका उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉलिंग ऑन पे तो आप गाड़ी रिसीव कर लेंगे, जैसे हाँ, सपोज C5T राइट होना चाहिए। हाँ C5T अगर फेल रह गया तो भी आपको COCYN का फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, C5T फेल रह गया मतलब गाड़ी तो वहाँ पे खड़ी है, गाड़ी रिसीव भी नहीं हुई। हाँ गाड़ी वहां से हटा ही नहीं। आप कॉलिंग ऑन को EGBS करके डेंजर कर लें, या गाड़ी आपकी रिसीव हो लेकिन गई, रूट, हाँ, कॉलिंग ऑन क्लियर हो गया है ना, कॉलिंग ऑन मतलब आपका क्लियर नहीं मतलब ड्रॉप चला गया, उसका ECR ड्रॉप हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आप COCYN कर नहीं पाए। तो सर ये दोनों काउंटर तो अच्छी तरह डिस्कस हमने अपने हिसाब से कर लिया है। तो आज नहीं नहीं, बढ़िया बताया आपने। हाँ चलिए सर, तो आज का सेशन रहने देते हैं, कल पॉइंट की सर्किट हाँ हाँ कर लेंगे, और जो मतलब कुछ बचे हैं ECH YN वगैरह तो देखेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में। ठीक है सर, थैंक यू सर। अवनीश सर और कुछ सर अपन बताइए कुछ। नहीं ठीक है, मतलब बाकी लोग हैं ना जो कृष्णा वगैरह भी हैं, कृष्णा वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। जी जी, अच्छा कृष्णा जी कौन, अंकलेश्वर वाले हैं क्या? नहीं गोठान गोठान का है कृष्णा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कौन पूछेगा अवनीश जी? या तो जो ध्यान से सुन रहे हैं वो पूछेंगे, या जिनको डाउट है वो पूछेंगे। ठीक है, जिनको क्लियर हो जाता है तो पूछने का जरूरत नहीं है। सर अपन इसे धीरे धीरे चलते हैं ना सर, ऐसा अपन लगता है। एक रिले हाँ, को नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। हाँ तो है ना? उसमें क्या है कि अपना क्या है कि कभी जैसे मान लिया जाए ये तो वीडियो मुझे हमेशा के लिए है ना, कभी भी इसको कोई देखे तो सर्किट में मतलब कम से कम इसको देख करके तो कम से कम ऐसा हो कि अपन भी कभी भूल गए तो चलो देख लेते हैं क्या है अपन का, तो ऐसा हो सकता है। चलिए ठीक है सर, तो फिर तो बंद कुछ करते लोग हैं सर, पूछने एक में घंटा हिचकते कुछ हैं, लोग क्या थोड़ा सा कुछ लोग संकोच में पूछने में नहीं पूछते हिचकते हैं हैं। हाँ, क्वेश्चन। यही चीज गलत है, हाँ इसी चक्कर में संकोच तो रहता अपनी है, अब इंडिया पीछे उसमें रह क्या गया। अगर कोई हाँ, एक भी पूछ लेगा ना तो मतलब आधे लोगों के क्वेश्चंस तो वैसे ही आंसर हो जाते हैं अगर एक भी आ लोग जाएंगे। पूछते हैं। हाँ।